भैया कैसे दिया ये? मिल गया मेरा पहला शिकार। एक बार वायरस इस सब्जी वाले के शरीर में घुस गया तो फिर एक तीर और 10 निशाने लगेंगे। ये सब्जी वाला ही है मेरे वायरस का पहला हकदार। बेचारे खरीदने आए थे सब्जी और लेकर जाएंगे खतरनाक वायरस। स्वागत है आगिल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कब नया हथियार लेकर तुम मेरे सामने आओगे? आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इन निर्दोषों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो। वही तो कर रही हूँ। बस इस लड़ाई में मेरे हथियार हैं तुम्हारे प्यारे धरतीवासी। मैं तुम्हें ये वायरस नहीं फैलाने दूंगा। तुम इस वायरस को नहीं, ये वायरस तुम्हारे धरतीवासियों को मिटाएगा। क्या बताया इसका? कितना बता रहे हो इसका? मैडम 300 रुपया मैडम। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तुम्हें हर बार बचाना होगा और मुझे सिर्फ एक बार इंसान को इस गोले के संपर्क में लाना होगा। सबसे पहले मुझे इन बच्चों को यहां से निकालना होगा। जाओ, भागो बच्चों, जाओ, जल्दी जाओ। ये वायरस का गोला मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? कौन है? आगिल! क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? जश्न मनाने वाला काम तो किया नहीं है तुमने। माफी चाहता हूँ आगिल।
लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ इतना खतरनाक वायरस तुम उसे बर्बाद कैसे कर सकती हो? तुमने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। मैंने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। वायरस बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि धरती लोक पर बर्बादी मचाने के लिए तैयार है। और अब हमारा वायरस एक मामूली फुटबॉल के रूप में धरती पर आतंक मचाने का इंतजार कर रहा है। बस किसी इंसान के हाथ लगाने की देर है, फिर जंगल में फैली आग की तरह फैल जाएगा मेरा ये वायरस। फिर आगील की लगाई इस आग को बालवीर चाहकर भी बुझा नहीं पाएगा। लगता है भांजी तुम्हारा ये नीला बल्ब उड़ गया है। देखो देखो कैसे पलके झपका रहा है। तौबा तौबा, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो। इसलिए क्योंकि किसी इंसान ने इस रेड बल्ब को छुआ है। अब वायरस एक्टिवेट हो गया है। मामा, ये वायरस छूने से फैलता है। जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस होगा, वो खुद और बाकी सब जो भी इसके संपर्क में आएगा, ये सब कैरियर बन जाएंगे और इस वायरस को आगे फैलाएंगे। फिर और बहुत सारे शहर, फिर सारी दुनिया इस वायरस की चपेट में होगी। भांजी 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 भांजी, मुझे दिखाओ ना। कौन है वो कुछ नजीब जिसने इस वायरस का उद्घाटन किया है? दिखाती हूँ। आप यहाँ पर भी आ गई। ये लड़की, ये तो बालवीर के धरती लोक के परिवार से है। बालवीर इस लड़की के परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब बालवीर का पूरा परिवार इस वायरस की चपेट में आ चुका है। आगील, ये तो जश्न का मौका है। और बालवीर के लिए मातम का। नव्या, माँ, नव्या को देखा आपने? नव्या बाहर खेल रही है ना, तेरे पीछे पीछे तो गई थी। मैंने तो नहीं देखा उसे। हाँ, अरे यही कहीं होगी मोहल्ले में किसी के घर में, पर कहाँ जाएगी? हाँ, बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ।
ये भी गया। बस एक छोटा सा स्पर्श और वायरस शरीर के अंदर। कमाल की चीज इजाद की है मैंने। हमने आगिल, हमने। सही कहा, हमने। तुमने तुम दोनों ने। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल किया आप लोगों ने। कितने निर्दयी निर्लज्ज कमीने हो आप लोग। अरे आप तो इस वायरस से भी घातक वायरस हो। अरे आप थोड़ी वायरस हो सकते, आप तो वायरस हो। वायरस। लड़की को होश आ रहा है। ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। बेटा कहाँ रहती हो? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। पक्का चली जाओगी? हाँ अंकल, मैं जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू अंकल। आराम से। ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। अरे 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 भाई साहब ठीक तो हो? अरे ये लो पानी पियो। 1 से 3 हो गए। अब 3 से 30 भी होंगे, फिर 30,000, फिर 30 लाख, फिर 30 करोड़, 3,000 करोड़। बालवीर का हाल इस वक्त देखने लायक होगा। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें, बालवीर बालवीर। बेचारा बालवीर सोचता ही रह जाएगा कि जाऊं तो जाऊं कहां, बचाऊं तो बचाऊं किसे। दादू, दादू, मैंने पूरे मोहल्ले में चेक कर लिया, नव्या कहीं नहीं मिली। मोहल्ले में नहीं है, किसी के घर में नहीं है, तो फिर नव्या गई कहाँ? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चली गई वो। मैं बाहर देख कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। विल कोऑर्डिनेट। हे भगवान, कहाँ चली गई नव्या? वीर, ये रही नव्या। नव्या, कहाँ चली गई थी तुम? कितना डर गए थे हम। वो मैं ग्राउंड में बालवीर को ढूंढने गई थी। नव्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा नव्या, कोई बात नहीं, घर जाके आराम कर लो। जाओ। हाँ जाओ, आराम से। हाँ ये नव्या कुछ ज्यादा ही थकी थकी नहीं लग रही थी। ये क्या? मेरे हाथ से धुआं क्यों उड़ा? अरे रेड पार्टिकल्स, ये तो उस वायरस के लगते हैं। लेकिन आगिल के बनाए हुए वायरस के सोर्स को तो मैंने नष्ट कर दिया था। ये वायरस ग्राउंड में था और नव्या भी ग्राउंड में ही खेल रही थी। इसका मतलब उस वायरस ने नव्या को अपनी चपेट में ले लिया है। नव्या!
हाँ पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं नहीं, देख लिया, सब पड़ोसियों के घर भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। हाँ सब ढूंढ रहे हैं बस। आ गई नव्या घर पे आ गई। हाँ जी नव्या। माँ, क्या माँ, सब लोग दूर रहिए नव्या से। क्या बोल रहा है वीर? वो देखना कितनी थकी थकी सी लग रही है। तो माँ दूर रहिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नव्या के अंदर एक वायरस है, खतरनाक वायरस जो छूने से फैलता है। क्या? किस को कब तक बचाओगे बालवीर? बेचारा बालवीर इस वायरस से अपने परिवार को तो बचा नहीं पाया है, सारी इंसानियत को क्या खाक बचाएगा। नमशीश महामहिम। रहे साशवान, आपने हमें क्यों बुलाया? ये तस्वीरें आपने अब तक संभाल कर रखी हैं? कैसे न रखते, क्या दिन थे वो। साशवान लोक में ना कभी किसी को किसी का डर था, ना कोई परेशान था। अमन और खुशी की उस वक्त की गवाही देती है ये तस्वीर। और ये इस बात की भी गवाही देती है कि अब वो वक्त गुजर चुका है। अमन की जगह आतंक ने और खुशी की जगह खौफ ने ले ली है। हम आज भी सुकून से जी रहे होते अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया होता और एक सिपाही की जगह शैतान ना बन गया होता। जो ताकत उसे रक्षक बना सकती थी, उसी ताकत से वो भक्षक बन गया। मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बिना तुम्हारे दिल पे जो गुजरी है हम वो जानते हैं। बहुत सहा है तुमने और आज तक सह रही है, लेकिन तुम्हें अपने भयानक अतीत को भूलना होगा बिना। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो शैतान लौट के वापस ना आए। मुझे अभी भी डर लगा रहता है कि वो लौट कर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ विनाश होगा। बालवीर इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेज रहा है? धरती लोक पर सब कुछ सही तो है ना? अभी पता चल जाएगा। मुंबई शहर एक भयंकर वायरस की चपेट में आ चुका है। ये वायरस इतना तीव्र और घातक है कि महज छूने से फैलता है। सिर्फ चंद घंटों में हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वायरस से कई सारे डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्या है इसका इलाज? कहां से आया है ये वायरस? इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। ये हो क्या रहा है? मम्मी, अंदर बहुत जलन हो रही है, कुछ हो रहा है। दादाजी! नहीं दादाजी! पापा जी! दादाजी क्या किया आपने? नहीं बेटा, मैं नव्या को इस हालत में नहीं देख सकता। तू डरना मत बेटा, तेरा दादा है तेरे पास। दादाजी,
मेरे हाथ पैर आगे सब कुछ बहुत जल हो रहा है। प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी बच्ची। पिताजी। पापा जी। दादू। ये कैसी मुश्किल है। एक माँ अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती। ना जाने कितने ही परिवार इस हालत में होंगे। क्या करूं मैं? हाँ हो रहा है। नव्या डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा वीर? इस वायरस का इलाज तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। लेकिन बालवीर के पास तो जरूर होगा, है ना? हाँ नव्या, बालवीर सब ठीक कर देगा। बालवीर क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता इस लड़की को। इसकी मौत निश्चित है। बेचारी नव्या बस कुछ ही देर की मेहमान है। वीर, ये वायरस कहाँ से आया है? आगिल ने किया है ये सब। मैंने आगिल के वायरस का सोर्स मिटा दिया था, लेकिन पता नहीं फिर भी ये लोगों में फैल रहा है। तो कोई तो तरीका होगा इसको रोकने का। मैंने बेनाम से कहा है कि वो शाश्वत लोक से अमृत पुष्प लेकर आए। वो आते ही होंगी। दोस्तों, अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। बेनाम, अब अमृत पुष्प लेकर आई है। ये रहा। ये वायरस पे काम तो करेगा ना? जरूर करेगा। इस अमृत पुष्प की खुशबू में प्राकृतिक पवित्रता है। इसने कई जानलेवा बीमारियों पर अपना असर दिखाया है। पिताजी। मम्मी, बहुत जलन हो रही है। लगता है मैं जल जाऊंगी। कुछ करो मम्मी प्लीज। नव्या हिम्मत रख बच्चे। तुझे पता है बालवीर ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। हाँ, बालवीर ने कहा है कि नव्या को कहना हिम्मत रखे, हिम्मत नहीं हारनी। मैं बहुत जल्दी आऊंगा और ये पूरा वायरस खत्म कर दूंगा। सच? हाँ बेटा, एकदम सच। अभी बालवीर अभी आता ही होगा। लो नव्या, देखो बालवीर ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये एक मैजिकल फ्लावर है जो बालवीर ने दिया है, और उसने कहा है कि इसे सूंघते ही नव्या और दादाजी दोनों ठीक हो जाएंगे। सच? अमृत पुष्प। ये अमृत पुष्प आया कहाँ से? देखा, जीत गया बालवीर। तुम्हें भी ना हारने की आदत लग गई है भांजी, शशमाक की तरह। अरे धोबी जैसे पटक पटक के कपड़े धोता है ना, ऐसे बालवीर भी तुम्हें हर बार कपड़ों की तरह पटक देता है। अरे तुम दोनों मिलकर बालवीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सोचो अकेले होते तो बालवीर तो तुम्हें मटर की तरह मसल देता, मसल। ऐसा मैं नहीं, लोग कहेंगे। अगर अमृत पुष्प काम कर गया तो। ऐसा नहीं हो सकता। इस वायरस का तोड़ मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। ये लो, इसे सूंघो। पापा जी। नव्या, कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ फर्क महसूस हुआ? नहीं भैया। दादाजी आपको?
नहीं बेटा। बालवीर की दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? नादान बालवीर नहीं जानता कि यह वायरस हिमबाश और शौशवान दोनों की शक्तियों से बना है। इसे कोई अमृत पुष्प नहीं मिटा सकता। लगभग सारा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया है। अब गिरेंगी अनगिनत लाशें। इतनी लाशें बिछेंगी कि ना तो उन्हें जलाने के लिए शमशान मिलेगा और ना ही दफनाने के लिए कब्र। लोग तो मरते रहेंगे आगिल, लेकिन हमारा असली मकसद लोगों को नहीं, बालवीर को खत्म करना है। मुझे लगता है हमारी अगली चाल के लिए बिल्कुल सही समय है। शय और मात। बेनम, ये अमृत पुष्प काम नहीं कर रहा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कोई असर नहीं है। अब क्या करें? अब इसका एक ही इलाज है, एंटीडोट। लेकिन एंटीडोट बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। एंटीडोट बनाना नहीं है, लेकर आना है। कहाँ से लाना है बेनम? अब बताइए, मैं तुरंत एंटीडोट लेकर आता। एंटीडोट भी उसी के पास होगा जिसने ये वायरस बनाया है, यानी कि आगिल। पर ये एंटीडोट आगिल के पास कैसे आया? जिस तरह से अमृत मंथन के समय जहर के साथ अमृत भी निकला था, उसी तरह से जब मायावी जादू से कोई वायरस बनाता है तो उसके साथ उसका एंटीडोट भी बन ही जाता है। ये समझ लो कि ये कुदरत का नियम है। अब वक्त आ गया है बालवीर को एंटीडोट देने का। अरे आज क्या बालवीर का बर्थडे है जो उसे तोहफे में एंटीडोट देने वाली हो भांजी? अगर एंटीडोट देना है तो वायरस बनाया क्यों? अरे भांजी, पता नहीं तुम्हारी अकल भी कहाँ घास चराने गई है। ऐसा मैं नहीं, अंधेर बोल रहा था, है ना अंधेर? मामा झूठ मत बोलो, मैंने कब बोला? अरे सपने में बोला होगा अंधेर, सपने में बोला होगा। अब सपनों पे किसका जोर चलता है ना भांजी? अरे कोई बात नहीं, सपने में देखा होगा, माफ कर दो इसे। वैसे भांजी, तुम बालवीर को क्यों एंटीडोट देना चाहती हो? तो अगर आगिल के पास एंटीडोट है तो वो बालवीर को एंटीडोट कभी नहीं देगी। कहो बालवीर, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना तड़पते हुए लोगों को देखकर? खास करके नव्या और उस बुढ़े को। आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे इन मासूमों को क्यों तड़पा रही हो? क्योंकि तड़पते वो हैं, पर दर्द तुम्हें होता है। सही कहा ना मैंने? देखो आगिल, चुपचाप मुझे एंटीडोट दे दो। क्या मिलेगा इन मासूमों को परेशान करके? इन बच्चों की क्या गलती है? तुम उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? ये बच्चे। बस करो बालवीर, सही कहा तुमने। इन सब में उन बेकसूरों का क्या दोष? मेरा दिल पिघल रहा है। ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे क्या कर रही
कहिए बांझी, सच्चाई से। मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन दिल ही तो नहीं है मेरे पास। पर फिर भी मैं दूंगी तुम्हें एंटीडोट। बस तुम उसे लेने के लिए भूताल लोक आ जाओ। भूताल लोक? बालवीर, ये भूताल लोक बहुत ही भयानक जगह है। ये जरूर रागीर की साजिश है। हाँ बालवीर, सही कहा वामिर ने। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त इसकी बातों में मत फंसो। क्या हुआ बालवीर, एंटीडोट लेने आओगे ना? देखो ये तड़पते हुए लोग, इन्हें बचाओगे ना तो? तुम आओगे ना बालवीर? नहीं बालवीर, तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं बालवीर, नहीं, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। क्या हुआ बालवीर, तुम बचाओगे नहीं इन्हें? हाँ, आओगे ना तुम भूताल लोक? ठीक है आगी, मैं भूताल लोक आऊंगा। शिकार खुद आ रहा है शिकारी के पास। बालवीर हमारे बनाए हुए इस मौत के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। बालवीर, मैंने मना किया, फिर भी वहां जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? बालवीर, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। दोस्तों, अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए बालवीर की एक जान दांव पर लग जाती तो मुझे परवाह नहीं। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है धरतीवासियों की रक्षा करना, और हर हाल में मैं ये करके ही रहूंगा। मुझे तुम पर नाज है बालवीर। आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो यही कहती ना। जाओ, अपना फर्ज निभाओ। लेकिन मुझे चिंता है, नव्या, दादाजी और बाकी सबकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अगर उन्हें मेरे आने से पहले कुछ हो गया तो? चिंता मत करो बालवीर, मैं कोशिश करूंगी कि इस वायरस का असर थोड़ा सा धीरे कर दूं। एक रास्ता है मेरे पास, तुम बस जाओ और उस एंटीडोट को जल्द से जल्द ले आओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आगिल, आ रहा हूं मैं। फंस गया जाल में बालवीर। इस अमृत पुष्प का असर इस वायरस पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वायरस सिर्फ हिमवाश लोग नहीं बल्कि कई सारे लोगों की शक्तियों से बनाया गया है। इसलिए हमें भी इस अमृत पुष्प की शक्तियां बढ़ाने के लिए इसे यही धरती लोक की जमीन में उगा देना चाहिए। इस वायरस की वजह से कोई भी धरतीवासी अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाला, इसलिए इस पुष्प को इसी इलाके में यही की जमीन में उगा देते हैं। ठीक है बेनाम। ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? इसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। आ गया। आ गया हमारा शिकार। अपनी जिंदगी की आखिरी लैंडिंग की है इसने।
उसके बाद सीधा ऊपर, बहुत ऊपर भेजेंगे इसे। देख रहे हो चश्मा, वो दू नीला जादू, इसी को लेने के लिए आ रहा है बालवीर यहाँ। इसी की शक्ति से बचा सकता है वो धरती के लोगों को। हाँ, लेकिन ये तो ऐसे खुले में रखा हुआ है, ऐसे तो बालवीर कभी आसानी से लेकर जा सकता है। यही कहना चाहते हो ना? हाँ, यही देख रहा हूँ। क्या था आगिल? अभी तो तुमने एक कदम रखा था अंदर, इसलिए बाहर आ सके। 2 कदम रखे होते तो जलकर राख हो जाते। इस बॉर्डर के अंदर अपनी जादुई शक्तियों के साथ कोई नहीं जा सकता, ना तुम, ना मैं, और ना बालवीर। हाँ, नहीं तो उसका भी यही अंजाम होगा। वाह आगिल, वाह, क्या खेल खेला है तुमने। मतलब बालवीर को धरती वासियों को बचाने के लिए अपने सारे जादू, सारी शक्तियां छोड़ के ही बॉर्डर के पार जाना होगा। और हमें पहली बार मिलेगा अकेला निहत्था बालवीर, शिकार के लिए तैयार। एक तरफ 2 शिकारी और दूसरी तरफ निहत्था बालवीर, मजा आएगा। आगिल ने मुझे यहाँ बुलाया है, मतलब वो यही कहीं होगी, लेकिन कहाँ? आगिल, बालवीर ये शर्त जानता है ना? हाँ, जानता है। वो अच्छे से जानता है कि इसे अंदर निहत्था ही जाना है, बिना किसी जादू के। मुझे यहाँ आगिल के हमले का खतरा तो हो सकता है, लेकिन धरती वासियों की रक्षा करने के लिए मैं कोई खतरा उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। अपनी सारी शक्तियां, जादू छोड़ दिए इसने। हम तो अभी लड़े भी नहीं इससे, और ये हार रहा है हमसे। आज तक बहुत से युद्ध लड़े हैं मैंने, लेकिन ये पहली बार होगा कि अपनी आंखों के सामने दुश्मन को हमला किए बिना ही हारते हुए देखूंगा। बेनाम, मुझे तो बालवीर की फिक्र हो रही है। आप लोग ऐसे घबरा क्यों गए जब उसके भूताल लोक जाने की बात हुई? ऐसा क्या है वहाँ? काशवी, पूरे ब्रह्मांड में भूताल लोक एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही हमें हमारी सारी जादुई शक्तियाँ त्याग देनी पड़ती है, वरना उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या?
भले ही मेरे पास शक्तियां नहीं है, लेकिन बचाना काम है। बालवीर नाम है। हमला करो इस पे, निहत्था है ये। रुको शशमाक, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हमसे पहले इस पर बहुत से हमले होने वाले। तुम बस मजे लेकर देखते जाओ।